सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर सबसे बड़ी सुनवाई चल रही है। आज केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर कोर्ट 3 तलाक को अवैध घोषित करता है तो सरकार मुस्लिमों में तलाक की व्यवस्था के लिए कानून बनाएगी। केंद्र सरकार पहले से ही साफ कर चुकी है कि वो 3 तलाक के विरोध में है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई संविधान कानून हमारे हक में नहीं बनने दे रहा, हमारी बहनों के अड़ा हुआ है, तो इनको ना मानते हुए ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें ये ट्रिपल तलाक की महिलाओं को अपना न्याय, अपना अधिकार, अपना हक की लड़ाई लड़ रही ये वो मुस्लिम महिलाएं हैं जिन्हें बेटी होने पर, दहेज न दे पाने पर या पतियों के अवैध संबंधों का विरोध करने पर एक झटके में तलाक दे दिया गया। यूपी के फतेहपुर में ऐसी करीब 50-60 मुस्लिम महिलाएं बीजेपी विधायक विक्रम सिंह के सामने अपनी फरियाद लेकर पहुंची। इनकी मांग है कि 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे इस्लामिक देश 3 तलाक खत्म कर चुके हैं। हम धर्मनिरपेक्ष हैं, अभी तक इस पर बहस कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलों में सबसे ज्यादा जोर दिया संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 यानी बराबरी के अधिकार पर। उन्होंने कहा कि एक साथ 3 तलाक बोलने की व्यवस्था यानी तलाक बिद्दत ही नहीं बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में दिए गए तलाक के दूसरे प्रावधान तलाक एहसन और तलाक हसन भी महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, इन्हें निरस्त कर दिया जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अगर सबको खारिज कर दिया गया तो मर्द तलाक के लिए क्या करेंगे? जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, अगर कोर्ट पर्सनल लॉ में दिए तलाक को रद्द कर देता है तो लोगों को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। ऐसी स्थिति में सरकार कानून बनाएगी। यानी सरकार ने यह साफ कर दिया कि 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही सरकार का अगला कदम तय होगा। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा, हम कैसे जिएं इस पर नियम बनाए जा सकते हैं। शादी और तलाक धर्म से जुड़े मसले नहीं, कुरान की व्याख्या करना कोर्ट का काम नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आप जो कह रहे हैं वो अल्पसंख्यक अधिकारों को खत्म कर देगा। ये कोर्ट अल्पसंख्यक अधिकारों की भी गार्जियन है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी माना कि उसने निकाह हलाला और बहुविवाह के मसले पर सुनवाई बंद नहीं की है, बल्कि समय की कमी के चलते इस समय सिर्फ 3 तलाक मामले पर सुनवाई चल रही है। आगे चलकर हलाला और मुस्लिम मर्दों को एक से ज्यादा शादी की इजाजत के मसले पर भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में अब तक की सुनवाई में 3 तलाक के खिलाफ दलीलें दी गई हैं। आज की सुनवाई खत्म होने से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का मसला उठाते हुए कहा, संविधान सभी समुदायों की परंपराओं की रक्षा करता है। हिमाचल के कुछ इलाकों में औरतों के 1 से ज्यादा पति होते हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की दलीलें कल भी जारी रहेंगी। उसकी तरफ से कल सिब्बल को इस बात का जवाब देना है कि एक साथ 3 तलाक बोलने की व्यवस्था यानी तलाक बिद्दत इस्लाम का हिस्सा है या नहीं। दिल्ली से निपुण सहगल की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।